नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में अडानी पर हमला बोला तो राहुल गांधी संसद से बाहर, और आज संजय सिंह ने मणिपुर को लेकर मोदी जी पर हमला बोला तो संजय सिंह सस्पेंड पूरे सेशन के लिए। और उधर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक के बाद एक मोदी सरकार के मुखालिफ सख्त आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो भक्तों की जो ट्रोल सेना है उसने चंद्रचूड़ साहब पर हमले तेज कर दिए हैं। और जो बिग क्वेश्चन है, द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी के खिलाफ कोई भी तल्ख बोलेगा या उन्हें बेनकाब करने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र, उसका हाल राहुल गांधी जैसा होगा, संजय सिंह जैसा होगा। और क्या हम ये माने कि ये देश अब धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, चरम पर जा रहा है तानाशाही की तरफ। और क्या इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी जुबान खोलना अब खतरे से खाली नहीं। और दोस्तों, जब ऐसा लगने लगे कि पानी अब धीरे धीरे गले से ऊपर, सर के ऊपर भी जा रहा है, तो आज मैंने संजय सिंह से पूछा, जो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, धरने पर थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके साथ कोई साजिश हुई है, आखिर क्यों उन्हें जरा सी बात पर पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आपको लगता है ये साजिश है कि संजय सिंह वोट तक अब ना दे पाए? नहीं, ये पूरे मॉनसून सत्र के लिए बड़ी साजिश है, लेकिन इस साजिश को सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर नाकाम करेंगे। आपको लगता है कि आपने एक नारा दिया था पिछली बार, अडानी मोदी भाई भाई, मोदी आपने नारा दिया था, देश बेच के खाई मलाई। आपको लगता है कि ये मलाई का बदला लिया है? पिछली बार तो आप छूट गए, पिछली बार तो राहुल गांधी का नंबर लग गया। ये पुरानी अदावत थी। मेरे खिलाफ तो इनके मन में बहुत सारी बातों को लेके गुस्सा हो सकता है। मोदी अडानी भाई भाई का नारा भी मैंने लगाया था। अब दोस्तों, संजय सिंह को एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी जो सजा दी गई, इसके पीछे असली गेम क्या है, असली साजिश क्या है, इसकी परतें तो हम खोलेंगे। हमारे साथ टाइगर रहेंगे और हमने संजय सिंह से भी कुछ सवाल किए। तो इस साजिश को हम आज भीतर तक जाके हम और टाइगर डिकोड करेंगे। लेकिन पहले बात चंद्रचूड़ की, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की। और चंद्रचूड़ के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जिस तरह से उनकी साख को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भक्तों की एक बड़ी ट्रोल सेना लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रही है, जिस तरह से उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जा रहा है, और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की मशीनरी से जुड़े हुए हैं। जैसे एक साहब है, ये एक बीजेपी की आप कह सकते हैं से जुड़ी मैगजीन, समर्थक मैगजीन के कंसल्टिंग एडिटर है। इन्होंने तो आज यहाँ तक कह दिया कि अभी तक सुना था कि जस्टिस ब्लाइंड होता है, न्याय जो है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन यहाँ तो चंद्रचूड़ की आंखों पे पट्टी बंधी है, जज ही ब्लाइंड है। इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है इस जज पर, जिससे मोदी और शाह डरे हुए हैं। अब दोस्तों, चंद्रचूड़ को जिस तरह से उनको टारगेट पर लिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की जा रही है, उन पर एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ तो करते नहीं, इसलिए ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। उनकी आप कह सकते हैं चरित्र हत्या करने की कोशिश हो रही। कोई उनको बेईमान कह रहा है, कोई उनको कोठा बता रहा है कि कोठे पे बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें और बहुत सी बातें जो बहुत ही आपत्तिजनक है। एक ईमानदार जज जो इस देश के लिए आप कह सकते हैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हो, उसकी जो घेराबंदी है, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं ऐसे कई मामले हैं कि चंद्रचूड़ को लेकर बहुत घबराई हुई है, और चंद्रचूड़ ऐसे मामलों में क्या फैसला देंगे, इसका सीधा सीधा असर
मोदी और शाह के भविष्य पर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अब राहुल गांधी का ही केस देख लीजिए। अगर राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया तो मोदी और शाह की बड़ी किरकिरी होगी। आप यूं कह सकते हैं कि पूरी गुजरात का जो जुडिशियल सिस्टम है वो तार-तार हो जाएगा। मणिपुर वायलेंस, जिस पर मोदी जी कुछ बोलना नहीं चाह रहे, जिस पर संसद चल नहीं रही है, वो भी मामला कम गंभीर नहीं है। एक और मामला है शिंदे साहब का, एकनाथ शिंदे साहब जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? क्या जो सरकार तोड़ फोड़ के ईडी की मदद से मोदी शाह ने बनाई थी उसकी ऐसी तैसी होने जा रही है? महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली का ऑर्डिनेंस, वो दिल्ली का ऑर्डिनेंस जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी की याद दिलाता है, जिसके आप कह सकते हैं जिसकी एक साजिश की एक तार कहीं ना कहीं राज्यसभा जाके मिलती है। जिस तरह से आज संजय सिंह को हटाया गया, उसके पीछे भी कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस है। इस पर जो फैसला होगा, इसका असर क्या होगा मोदी पर, शाह पर, इनकी राजनीति पर? अब हकीकत ये भी है कि मोदी जी और शाह साहब को समझ नहीं आ रहा कि चंद्रचूड़ के साथ करें तो क्या करें, कैसे डील करें इनको। गवर्नर ये बनना नहीं चाहते रिटायरमेंट के बाद, राज्यसभा का ये एमपी बनना नहीं चाहते, ये कोई सरकारी पद लेना नहीं चाहते, डील करते नहीं, तो इनसे निपटा कैसे जाए? तो पहले मोदी जी ने एक मंत्री को हटा दिया जो थोड़ा बहुत ट्वीट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे चंद्रचूड़ साहब को। जी हाँ, ये शख्स रिजिजू साहब। दूसरे मंत्री को लाया, कानून मंत्री को, मेघवाल साहब को। अब ये भी कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल पर्दे के पीछे से वार किया जा रहा है, तीर चलाए जा रहे हैं चंद्रचूड़ पर। और जो चरित्र हनन आपको दिख रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो एक तरह का प्रेशर है चंद्रचूड़ पर। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस देश के सबसे बड़े जज, इनसे निपटना कोई मामूली खेल नहीं। ये कोई ईडी के डायरेक्टर नहीं है, ये कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ये कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, ये कोई सीबीआई के डायरेक्टर नहीं है कि इनको कुर्सी से हटाया जा सकता है या इनको कुर्सी पर रखा जा सकता है या इनके अधिकार लगाम ली जा सकती है। और वैसे भी कुर्सी पर अगर चंद्रचूड़ बैठा हो तो ये सही बात है कि मोदी और शाह को आज की तारीख में कुछ समझ नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि राजनीति में जो भी मोदी शाह के आड़े आया, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, वो चाहे शरद पवार हो, वो चाहे राहुल गांधी हो, या फिर वो संजय सिंह हो, जो भी आड़े आया उसको किनारे लगाने में गुजरात लॉबी बिल्कुल भी रियायत नहीं करती। और आज इसी पर हम बात करेंगे टाइगर के साथ, डिकोड करेंगे, और साथ में संजय सिंह भी होंगे जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट टारगेट हैं मोदी और शाह के। उनसे भी पूछेंगे साजिश का खेल है क्या ये। तो दोस्तों, आज की ये जो बातचीत है, ये जो खुलासा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये इंसाइट देने जा रहा है कि मोदी और शाह आज के दौर में डील कैसे करते हैं और उसके पीछे खेल क्या होता है। तो सीधे चलते हैं टाइगर के पास और पार्लियामेंट में धरने पर बैठे सांसदों के साथ संजय सिंह के पास। आपका स्वागत है। संजय सिंह पार्लियामेंट से जुड़ रहे हैं। तमाम सांसद बैठे हुए हैं। जी 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 मैंने जी 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 वानखेड़े साहब भी हैं। संजय भाई, आज जो आपके साथ हुआ, आप तो सिर्फ गए थे स्पीकर को ये बताने, सभापति को ये बताने गए थे आप कि भैया इस पे ड्यूरेशन करो मणिपुर पे, और हम देखते थोड़ी देर बाद कि संजय सिंह सस्पेंड, संजय सिंह की बलि चढ़ गई पूरे मॉनसून में। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ बीजेपी के मित्रों से भी और प्रधानमंत्री जी से भी कि मेरा गुनाह क्या है। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। भारत की सेना शर्मसार है, भारत माता शर्मसार है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी शर्मसार है, और प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है। वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। 27 नोटिस 267 की दी गई है, 27 नोटिस। और मैं यही कह रहा था, सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों ने 267 का नोटिस दिया था, सब अपने सीट पे खड़े होकर एक ही बात कह रहे थे कि भाई सदन में चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री से कहिए आके जवाब दें। मैं चेयर के पास गया, मुझे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एक आपको लगता है संजय जी, आपको लगता है क्योंकि आप जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस था उसकी भी आप एक वोकल वॉइस थे,
जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आ रहा था, सारी पार्टियों को आपने इकट्ठा किया, आपने और केजरीवाल ने। आपको लगता है ये साजिश है कि संजय सिंह वोट तक अब ना दे पाए? नहीं, ये पूरे निश्चित रूप से मॉनसून सत्र उसकी के एक लिए बड़ी साजिश है, लेकिन इस साजिश को सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर नाकाम करेंगे। और कल भी लोगों ने, आज भी डिमांड की, कल भी लोग डिमांड करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो टीम इंडिया है 26 दलों की, कि मेरा सस्पेंशन रिवोक किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। और बजाय इसके कि प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें, वो बताएं कि बच्चों की हत्या क्यों हो रही है, महिलाओं के साथ कार क्यों हो रहा है, लोगों के घर जलाए क्यों जा रहे हैं। एक कारगिल का योद्धा, रिटायर्ड सूबेदार कह रहा है मैं देश की तो रक्षा कर पाया लेकिन पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये छोटी बातें लगती हैं? एक हिस्सा देश का जल रहा है और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। तो ये सारी जी पार्टियां जो टीम इंडिया की जी हैं वो कल भी इस मुद्दे को उठाएंगी। और मुझे लगता है जी। कि टाइगर, जब आप कुछ बिल, पूछना चाहते हैं संजय से? एक टाइगर दूसरे टाइगर से कुछ नहीं पूछना चाह रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं संजय भाई को बधाई दे रहा हूं। आपने लोकतंत्र जिंदा रखा। संजय भाई सवाल पूछा, थैंक यू लेकिन सर। आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप संजय सिंह है। आप संजय दत्त होते तो शायद जवाब दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री एक्टर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और ये कोई सवाल है संजय भाई, मणिपुर क्यों जल रहा है? आम का सीजन है, आपको पूछना चाहिए आम काट के खाते हैं प्रधानमंत्री या चूस के खाते हैं? वो देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है जिसका उत्तर वो देना चाहते हैं। मैं दीपक भाई पे पहले से कह रहा था कि ये आदमी सवाल सुनने का आदि नहीं है। इनका इनकमिंग नहीं है, मतलब आउट गोइंग है, सिर्फ ये बोलते रहेंगे, इनकमिंग नहीं है। ये बोलने नहीं देता किसी को। जी संजय इनको भाई, एक लगता सवाल आपसे इनको मैं पूछना इनको चाह रहा हूं। संजय भाई, एक सवाल मैं जी पूछना चाह रहा जी। हूं और गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा। आपको लगता है कि आपने एक नारा दिया था पिछली बार, अडानी मोदी भाई भाई, मोदी आपने अडानी नारा भाई दिया था। भाई, देश बेच के खाई मलाई। जी। आपको लगता है कि ये मलाई का बदला लिया है? पिछली बार तो आप छूट गए, पिछली बार तो राहुल गांधी का नंबर लग गया। नहीं, मेरे ये मेरे पुरानी खिलाफ पुरानी अदावत थी। मेरे खिलाफ तो इनके मन में बहुत सारी बातों को लेके गुस्सा हो सकता है। मोदी अडानी भाई भाई का नारा भी मैंने लगाया था। और उसके बाद भी जब भी कोई ऐसा मामला होता है जेपीसी की मांग को लेके, पिछले बार सत्र के दौरान लगातार आवाज उठाता रहा। कभी भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो जरूर, किसानों का जब मुद्दा था उस वक्त भी सदन से मुझे सस्पेंड किया गया। ये कोई पहली बार तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। लेकिन हम्म। मुझे दुख इस बात का है कि ये जो इस बार का जो मामला है, ये थोड़ा बहुत ही संवेदनशील और मानवीयता से जुड़ा हुआ मामला था। तो मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी अपनी संवेदना दिखाते हुए सदन में आएंगे और जवाब देंगे। लेकिन इतनी निर्लज्जता, मैं तो कह रहा हूं कि वो कारगिल का योद्धा, वो जो रिटायर्ड सूबेदार जो ये कह रहा है कि मैंने देश की रक्षा के लिए तो लड़ाई लड़ी लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये हम सब के लिए रोने की, शर्म से अपना सिर झुकाने की, भारत माता के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है? क्या 140 करोड़ लोग इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया जाए? और 4 मई की घटना हो गई, 18 मई को एफआईआर हुआ, 12 जून को एनसीडब्ल्यू को शिकायत होती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, किसी का सर काट के लटका दिया जा रहा है, किसी को रेप किया जा रहा जी है, किसी का घर जला दिया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो रही है देश के एक हिस्से में, तो अगर हम सदन में सवाल नहीं उठा सकते तो कहाँ जाएं? ये बताइए, कहाँ पे बोला पार्लियामेंट जाए? में अभी अभी आप तो बाहर हैं शायद, और वो कौन लोग? क्या आप तस्वीरें धरने पे बैठे हैं? आप क्या धरने पे बैठे हुए हैं, या क्या है? मैं अंदर बैठा रहा काफी देर तक, 3 बजे तक। जब हमारी जो टीम इंडिया के 26 दल हैं, उन्होंने मीटिंग की एलओपी साहब के कमरे में, खड़गे साहब के कमरे में, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आप गांधी स्टैचू पे धरना दीजिए और हम सारे लोग आपके धरने में शामिल होंगे समय समय पर, और ये कंटिन्यू चलेगा धरना। इसके बाद कल जब जरा धरने के सुबह दृश्य दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये मैं अनिल एडिटर से हेगड़े कहूंगा जी फुल हैं, फ्रेम ले एडिटर इसको। और ये अनिल हेगड़े जी जेडीयू से सांसद हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे से हैं। ये सुष्मिता हैं टीएमसी से। ये सुशील रिंकू जी हमारे जालंधर से सांसद हैं। ये जेबी हैं, कांग्रेस पार्टी की केरला की सांसद हैं।
संजय भाई, मैं जान रहा हूं कि आप इस वक्त बहुत बिजी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे चाह रहा था। आपको क्या लगता है, आपका दिल जो है, दिल में एक मतलब एक आदमी के बैक ऑफ द माइंड पे रहता है कि यार ये मेरे साथ खेल क्यों हुआ, कि मतलब मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मुझे आइडेंटिफाई किया गया। क्या आपके पीछे ये गुजरात लॉबी लगी हुई थी? क्या आपको ऐसा अंदर से एक हंच था? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कहा था आपसे पिछली बार कि भाई संजय सिंह जरा गुस्सा कम किया करो। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग आपको निशाने पे रख रहे थे? वो ये हुआ था कि एक आल पार्टी मीटिंग थी, तो मैंने उसमें ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। तो सरकार की तरफ से पीयूष गोयल जी थे, तो वो कुछ अपनी ऐसी दलील दे रहे थे जिसपे मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। मैंने कहा भाई ये 3,000 लोगों पे छापेमारी हुई, 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। आपने इसको सरकारों को तोड़ने, गिराने, विधायकों को तोड़ने का एक जरिया बना लिया ईडी को। तो जब मैंने ये बात उठाई तो उस पर थोड़ा कहासुनी जी हो गई थी। उसके बाद चेयरमैन साहब बाहर निकल के वो बोले कि भाई गुस्से में मत रहा करो। सवाल ये है कि कोई गुस्सा अपने कारण तो नहीं, है लेकिन नहीं। आज तो आपने मैं तो कोई कह रहा गुस्सा हूँ भी कि नहीं भाई किया। आप मुझे जी आज तो आपने कोई गुस्सा भी नहीं किया, आप तो सिर्फ वहां गए थे। तो आपको क्या लगता आज है तो कि ये सिर्फ कहीं मैं ना कहीं? चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री जी आके सदन के अंदर जवाब दे, इतनी बात कह रहा था। और 15 मिनट तक अपनी चेयर पे खड़ा होकर अनुरोध करता रहा, अपनी चेयर के पास रह के अनुरोध करता रहा। और मैंने ही अकेले नहीं, सारी जी पॉलिटिकल पार्टीज ने 27 नोटिस दी गई थी दीपक जी, जी 27/267 की नोटिस दी गई थी। सब अनुरोध कर रहे थे मणिपुर हिंसा पे चर्चा कराओ। ये तो तानाशाही है ना। फिर हम कैसे काम करेंगे अगर देश के जी सर्वोच्च सदन में देश के एक हिस्से में लगी हुई आग पर, वहां की हिंसा पर, वहां की दरिंदगी पर, वहां की हैवानियत पर हम सदन में नहीं बोल सकते तो कहां बोलेंगे? बाहर तो आप पकड़ के उठा के जी वैसे भी जेल में सबको डाल देते जी। हैं। संजय भाई, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है आप बहुत बिजी हैं और सारी मीडिया ने आपको घेर रखा है, आपने समय दिया। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि संजय सिंह की जिस तरह से गला घोटा गया उनकी आवाज का, ये मैसेज बाकी लोगों को है कि अगर हिम्मत करी तो हाल तुम्हारा संजय सिंह जैसा होगा, तुम्हारा हाल राहुल गांधी जैसा? क्या एक मैसेज दिया जा मुझे रहा है? लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि बहुत डरने दबने से काम तो चलेगा नहीं, और तय सबको करना होगा कि बिना लड़े मरना है या लड़कर जीतना है। और मरना है, दो ऑप्शन है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कायर कहलाओगे। तो बिना लड़े कायरों की तरह आपको मार दिया जाए वो आप पसंद करते हैं, या फिर आप लड़ते रहिए, उसमें जीतने के भी ऑप्शन है, हारने के भी ऑप्शन है। क्या आपको लगता है ये एक डू सवाल, और एक डाई मुझे सवाल, लगता है सिचुएशन कि है? मुझे अंतिम सवाल, गुस्सा जी आपसे ज्यादा ठीक लगता है कि अंतिम जी सवाल, लड़ना है और जीतना है। जी हारने टाइगर वाला पूछिए। अंतिम ऑप्शन सवाल। जी संजय भाई, जी एक अंतिम सवाल मेरा है। क्या हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर में ज्यादातर जिंदा लाशें बैठी हुई है? देखिए, दुख होता है इस बात का, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अब स्थितियां पहले से बदली हुई हैं अशोक भाई। और जितनी शांति पहले थी, अब थोड़ा लोग उठकर बोल रहे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पहले से परिस्थितियां तो निश्चित रूप से बदली हैं, और इनको हम लोग जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी से जवाब जी मांगेंगे। संजय भाई, आप पार्लियामेंट में जहां आप बाहर बैठे हैं धरने पे तमाम सांसदों के साथ, आप हमारे दर्शकों के लिए आए, और बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। और मैं चाहूंगा कि जिस हौसले से आपके नाम के आगे आजाद भी लिखा हुआ है, संजय सिंह आजाद, और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ये जो मोर्चा संभाले हुए हैं, आप झुकने वाले इंसान नहीं है। ऑल द बेस्ट। मैंने अपने जी जिंदगी में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की आजाद समाज सेवा समिति बना के, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे। जी। तो वहां से अपनी शुरुआत की, तो डरना तो कभी सीखा ही नहीं। वैसे जो होगा आपको देखा जाएगा। ईडी ने भी घेरने की कोशिश करी थी। तो मैंने तो उल्टा ईडी भी ईडी को आपके घेर पीछे। लिया था, मैंने उल्टा ईडी को नोटिस भेजा था। मेरा जी नाम उन्होंने चार्जशीट में डाला तो मैंने खुद ईडी को नोटिस भेजा। ईडी सबको नोटिस भेजती है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि संजय सिंह जी गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई जी ऐसे गलती अगर आप करेंगे तो कल को
नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख देंगे तो क्या होगा। तो ये तो ईडी के लेकिन संजय भाई कुछ भी कहिए, आपकी हिम्मत की एक पार्टी का संसद में लीडर, एक राज्यसभा में एक पार्टी का लीडर, आप उसको जानते नहीं, उसकी जगह आप राहुल सिंह की जगह आप उसका नाम लिख देते हैं। ये बात कोई यकीन करेगा क्या? जी जी, मतलब इस तरह की संजय भाई दलीलें, इस तरह की बातें कोई मानेगा क्या? आपके आजाद ख्याल और आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि शायद सारा इंडिया जब पीछे पड़ेगा तो आपको हम जल्दी इसी सत्र में देखेंगे। हो सकता है आपका सस्पेंशन बहाल हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। I name Sanjay Singh. I name Sanjay Singh. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration. टाइगर क्या कहेंगे? आपने अभी देखा, संजय सिंह को सुना, वो पार्लियामेंट से आए, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने ना कोई कागज फाड़ा, उन्होंने ना कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ना कोई आपत्तिजनक चीज। वो तो सिर्फ सभापति के पास गए थे डिस्कशन हो जाए मणिपुर में, और ऐसी सजा दे दी। मतलब जहां पर एक पार्लियामेंटेरियन, एक एमपी जो बोलना चाहता है, बोलने की जगह उसको बाहर कर दिया सदन से पूरे सत्र के लिए। सत्ता में जो लोग हैं वो कौन कानून मानता है? सत्ता में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष रहित सांसद उनकी सोच है, विपक्ष रहित लोकतंत्र ये उनकी सोच है। रीजनल पार्टीज उनको चाहिए नहीं, नेशनल पार्टीज के बड़े नेता उनको हाउस में नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वनडे ट्रैफिक चाहिए। आपको टाइगर कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछला जो सत्र था उसमें राहुल गांधी का नंबर था, इस बार संजय सिंह का नंबर था। ये जो सिलसिला है, आप इतने बरसों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, मतलब कितने नेता आए, कितने प्रधानमंत्री टाइगर की आंखों के सामने आए, चले गए। ये जो सत्र है, ये पिछले जो 2 सत्र हैं, राहुल गांधी का विकेट गिरा और संजय सिंह का, आपको क्या लगता है कि इतना क्रूअल, इतना नृशंस, इतना बेरहम सत्ता पक्ष पहले थी? कम से कम आंख का तो लिहाज था। कभी नहीं, कभी नहीं। पहले तो सवाल पूछने वालों की इज्जत होती थी, सवाल पूछने वालों को पूरा बोलने दिया जाता था, और पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनता था। आप चंद्रशेखर जी का भाषण सुनिए, देखिए। आप सुषमा स्वराज और अटल जी जब विपक्ष में थे उनके भाषण सुनिए, क्या कटाक्ष और क्या कटघरे में खड़ा करते थे सरकार को। अरे मनमोहन सिंह की सरकार तक देखिए आप, क्या कटघरे में खड़ा किया है सरकार को। सरकार ने सुना, सरकार ने निष्कासन नहीं किया। आपको लगता है संजय भाई, जैसे ये तो हमने चलिए संजय सिंह का देखा, राहुल गांधी का देखा, आज की तारीख में चंद्रचूड़ बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, और चंद्रचूड़ के जो हमले हैं वो मोदी जी के लिए वाकई बहुत नागवार हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर उनका फैसला था, महाराष्ट्र पे उनका फैसला था, उसके बाद और कई फैसले आए, ऑर्डिनेंस पे उनका फैसला आया, मणिपुर पे वो बोले कि मैं कार्रवाई करूंगा। आपको लगता है कि ये सरकार, अगर आप कह रहे हैं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये 2 शब्द डिक्शनरी में नहीं है, फॉरगेट एंड फॉरगिव ये नहीं है, यानी याद भी रखना है, ना फॉरगेट ना फॉरगिव। चंद्रचूड़ को भी आगे पीछे चल के कहीं ना कहीं अगर कोई मौका मिल गया, कुछ ऐसा घटना हुई तो रगड़ देगी सरकार? नहीं, मुझे चंद्रचूड़ में और वर्तमान सत्ताधीशों में बहुत फर्क दिखता है। चंद्रचूड़ जब उस चेयर पे बैठते हैं न्यायदान के, तब व्यक्तिगत रूप से कोई चीज मन में नहीं रखते। इसीलिए आपको कई फैसले सरकार के फेवर में भी दिखते हैं, कई फैसले सरकार के खिलाफ में भी जाते हैं। चंद्रचूड़ उस चेयर पे बैठने के बाद वो न्यायाधीश होते हैं, उनके सामने संविधान है, कानून है। कानून को धज्जियां उड़ाने के लिए जो व्यक्ति सामने आता है वो फिर चंद्रचूड़ का प्रकोप झेलता है। चंद्रचूड़ की मानवीय मूल्य तब समझ में आ गए कि जो वीडियो रिलीज होने के बाद उन्होंने सुओ मोटो इस केस को लेते हुए सरकार को नोटिस इशू करने की बात कही, और सरकार को ललकारा कि आप नहीं कर सकते तो हमको कुछ करना होगा। ये बात एक संवेदनशील इंसान के मुंह से आई थी, लेकिन जब वो चेयर पे बैठेंगे तो फिर उस न्यायाधीश का अपना कुछ मन नहीं होता। ये हमारे न्यायदान पद्धति की एक बड़ी खूबी है। हमारे यहाँ पुराने न्यायाधीशों की, मतलब मैं मराठी हिस्ट्री यदि पढ़ता हूँ तो मराठी हिस्ट्री में पेशवा की हत्या करने के लिए चाचा को कटघरे में खड़ा करने वाला भी न्यायाधीश ही था, पेशवा को खड़ा कर दिया था भतीजी की हत्या। तो कुल मिलाकर
वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन न्यायाधीश जब आरोपी सामने देखते हैं तो उस आरोपी का इतिहास जरूर देखते हैं। क्या उसने क्षणिक किया, क्या उसने मजबूरी में किया, क्या ये आदतन मुजरिम है? और यदि आदतन मुजरिम है तो आपके पुराने किए हुए पाप आपके सामने गिन गिन के खड़े होते हैं और फिर न्यायपालिका जवाब मांगती है और आपको जवाब देना होता है। टाइगर, आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले में सामने नहीं आ रहे, आज सदन जो है उसमें जिस तरह से संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया पूरे सेशन के लिए, आपको लगता है कि सरकार की किरकिरी हो रही है और मणिपुर एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है? सरकार अभी से बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं देश अब समझने लगा है कि ये जो गुजरात लॉबी है इसमें प्रशासनिक क्षमता नहीं है। ये जो गुजरात लॉबी है कहीं ना कहीं इसका अपना एक एजेंडा है। क्या अब मोदी सरकार एक्सपोज हो रही है और मणिपुर ये जो है ये लेटेस्ट एक ट्रिगर पॉइंट है? मणिपुर एक लेटेस्ट ट्रिगर पॉइंट है। मैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पे सवाल नहीं उठा था, क्योंकि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि एक रात एक दिन में वो गणपति को दूध पिला देते हैं पूरे देश में। इनकी एबिलिटी इतनी बड़ी है कि वो कहां दंगे करवा दे कुछ बता नहीं सकते। क्या मणिपुर करवाया नहीं जा रहा है? क्या सरकार अनुसुईया उइके गवर्नर ने दी हुई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत रखती है? क्या आर्मी की दी हुई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत रखती है? क्या वो गुहार लगाने वाले एमएलएज विधायक है कुकी समाज के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें दिए हुए पत्र सार्वजनिक करने की हिम्मत रखती है सरकार? सरकार ये करवा रही है, क्यों करवा रही है मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार के पास इतनी ताकत है। सरकार कोई भी विद्रोह तो चुटकी भर में निपटा देती है। टाइगर, आपने बड़ी बात कही मैं कहूंगा आज, और आपने जो आपका ये कहना है कि दरअसल मणिपुर पे प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास मणिपुर पे कुछ कहने को नहीं। क्या कहेंगे कि मणिपुर जला वो हमारी सरकार की नाकामी की वजह से, मुख्यमंत्री की नाकामी की वजह से? क्या वो ये कहेंगे कि महिलाओं को परेड किया तो हमारी पुलिस जो है उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? क्या वो कहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री हैं वो मिले हुए थे एक पक्ष से? क्या पक्षपात हो रहा था? बस्तियां जलाई जा रही थी, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे थे, 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए। कहने का मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कुछ कहने को नहीं और इसीलिए शायद वो पीछे हट रहे हैं संसद से। जैसे अडानी पर कहने को कुछ नहीं था, इसी तरह से मणिपुर पे कहने कुछ नहीं था। टाइगर, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ संजय सिंह पार्लियामेंट से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टाइगर।